हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो गए, ठीक है। आज हम बात करते हैं बेटा स्कूल मैथ में एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। इसमें देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि निम्न कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है आपका। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला पॉइंट देखो। पहला सवाल बारी आई बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या किया जाता है बेटा, पहले हम 10 के फैक्टर काट लो। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसमें देखना ये है 5 और 2, इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, गुणा करो तो ये आ जाए, और इनको जोड़ो या घटाओ 3 आने चाहिए, ठीक है। तो आपको भी पता है 5 में से 2 घटाओगे तभी 3 आएंगे, घटाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस की, ठीक है, 5 माइनस 2, ठीक है, इंटू में, यानी कि हम 3 को 5 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। इनके आधार पर, गुणनखंडों के आधार पर मुझे ये पता चल जाता है कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं। पहले आप 10 के एक फैक्टर काटोगे, उसके बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि 5 और 2 जो है, यानी 3 के ही दूसरे रूप में हम 3 को ही लिख सकते हैं 5 माइनस 2 के रूप में, ठीक है। माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें x और गुणा में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर गुणा करो इसका, माइनस की 5x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर x कॉमन है तो माइनस के 5 प्लस 2 कॉमन है, यदि यहाँ से ले लोगे तो x बचेगा माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। एक आपका आ जाएगा x प्लस 2, एक आपका आ जाएगा x माइनस 5, सही ना। तो यहाँ से इसके मूल समीकरण के निकलेंगे बेटा। x प्लस 2 बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस 2। दूसरा मूल्य आएगा बेटा यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका प्लस के 5, ठीक है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा सवाल यहीं पे और रख दूंगा। दूसरा सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा मुझे देखना है इसमें 6 की फैक्टर काटो, ठीक है। 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। एक काम करो बेटा, इसको हम एक तरीका से लिख लें। इस 2 को अगर आप रूट में लिखना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 तो 3 है, और इसको हम लिख लेंगे √2 इंटू √2, सही है ना। यानी कि 3√2 और √2 का गुणा करो 2 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, बात वही पहुंचेगी। अब इससे हमें क्या मिलेगा, वो समझने वाली बात यह है कि एक बार तो हम 3√2 एक साथ में ले लें, एक बार में ओनली फॉर √2 ले लें, ठीक है ना। हमारी कहानी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ से बेटा करना क्या है, इसको लिखना है 3√2, ठीक है, और इसको भी लिख लो बेटा माइनस √2, सही ना।
इंटू में क्या आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता चला है 3√2 और √2 अगर जोड़ोगे तो 4√2 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। जब प्लस लगेगा तभी तो जुड़ोगे, 4 होंगे, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो ये घट के 2√2 बन जाती, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 3√2 का गुणा एक्स में कर दो, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस √2 का गुणा पहले किसमें होगा, एक्स में, तो √2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, एक्स, एक्स बचेगा माइनस के 3√2, ठीक है। यहाँ से माइनस के √2 कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा एक्स, और इसको बेटा हमने क्या लिखा है, 6 को, 6 को ही तो ये लिखा है 3√2 इंटू √2, तो ऑब्वियसली इस में से आपको क्या निकाला है आपने बाहर, 6 में से आपने निकाल लिया √2, तो √2 बाहर निकल गया, तो बच क्या गया आपका 3√2। लेकिन आपने कॉमन क्या लिया, इसको समझो, कॉमन माइनस लिया, लेकिन अंदर क्या है प्लस, तो यहाँ पर जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस तभी प्लस में जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, एक तो आपका ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस √2 और ये बन जाएगा x माइनस 3√2, ठीक है। दोनों से आपके मूल निकलेंगे, पहला मूल इससे निकलेगा x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा √2, दूसरा आपका ये निकलाएगा x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 3√2, ठीक है। दोनों सवाल है बेटा, इनकी दोनों की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो मैं इनको मिटा दूँ, ठीक है। तीसरे नंबर का सवाल देखो बेटा, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। अभी जो चीज मैंने बताई थी वही इस पे फिर लागू करो, 36 के फैक्टर काटो बेटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो एक काम करो, इस 3 का 3 में गुणा करो, 3 तिया 9, और 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4, ये दो फैक्टर बना लो इसके, क्योंकि 9 और 4 13 और 9 चौको 36, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस 13 को आप इस रूप में लिख दो, 9 प्लस 4 एंड प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 36 बराबर 0, ठीक है। इसका अब अंदर गुणा कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो x प्लस 9, 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका एक बन जाएगा x प्लस 4, दूसरा बन जाएगा x प्लस 9, दोनों से मूल निकालोगे तो आपके आएंगे x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस के 4, इधर x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस के 9, ठीक है। सवाल देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखो, 5वें नंबर का है, कौन सा, 4थे नंबर का है, ठीक है। नंबर भी देखते चलना, ठीक है। 4थे नंबर का कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें 15 के फैक्टर काटो बेटा, तो 5 15, 5 एकम 5, 5 और 3 को देखोगे तो 5 में 3 जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से बना लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 0। गुणा कर लो बेटा इसके 5 दोनों पदों का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0,
एक्स कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस की 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा एक्स माइनस बाहर है 15 में से 3 कॉमन लूँगी तो 15 और यहाँ पर आपका बन जाएगा एक्स माइनस 3 और एक बन जाएगा आपका एक्स प्लस 5। फैक्टर निकालोगे तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस की 3, एक हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5 इधर ले जाओगे तो माइनस की 5। इसके दोनों मूल्य ये हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस सवाल का भी। चलो एक सवाल और देखो इसके बाद में। कह रहा है 5वां सवाल है 3x² प्लस 11x प्लस 10, 3x² प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब आपको इसको करना है बेटा, कैसे करोगे? 10 तियां 30, 30 की फैक्टर काट लो बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको फैक्टर काट लिए इसके। अब देखो इनमें क्या क्या बन जाएंगे आपके, एक बना लो 3 दूनी 6 का, और एक बना लो 5 का, 6 5 11 बन जाएंगे। यहाँ से इस सवाल को कर दो, ठीक है। 3x² प्लस 6 प्लस 5 यानी एक 6 और एक 5 इंटू एक्स यानी 11 को हम दूसरा रूप यानी यही कह सकते हैं ना, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर हम गुणा कर देंगे तो 3x² प्लस 6 का गुणा कर दो 6x प्लस 5 का गुणा कर दो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3x इसमें से कॉमन ले लो बेटा तो क्या बच जाएगा आपका x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। एक आपका बन जाएगा 3x प्लस 5, ये और ये, और एक इन दोनों में से ले लो x प्लस 2, ठीक है। अब इसके मूल निकालोगे तो 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ये बन जाएगा बेटा x बराबर निकालोगे प्लस 5 इधर जाएंगे तो माइनस की 3 गुणा वाले किसमें पहुंच जाएंगे, भाग में, ठीक है। दूसरा आपका x प्लस 2 बराबर करोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस की 2, ठीक है। अब ले लो बेटा पूरी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। ले इसको अगला सवाल है आपका होगा 6 नंबर का, देख लो उसको। कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 6 नंबर का होगा सवाल शायद, 6 का, ठीक है। अब इसको देख लो बेटा, 2 तियां 6, 6 की फैक्टर काटो तो 6 किसी भी तरह से काटो, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 2 तियां 6, 6 एकम 6, तो 6 और 1 7, यानी 7 को हम लिख सकते हैं एक 6 बना लो एक 1 बना लो, तो 6 एकम 6 गुणा करके 6 आएगा और 6 और 1 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे 2x² माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से करोगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस की 6x फिर माइनस की 1x प्लस की 3 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस की 1 कॉमन ले लो तो माइनस बाहर कॉमन है तो यहाँ पर x बचेगी, फिर माइनस यहाँ पर आएगी, माइनस माइनस तभी प्लस होगी, ठीक है। एक आपका बन जाएगा x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 और एक बन जाएगा आपका 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर x बराबर माइनस की 3 है, जो कि इधर जाएगा तो प्लस की 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करोगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0 है, x बराबर निकालोगे बन जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, 2 आपका गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है। x बराबर प्लस 1/3, ठीक है। अगला सवाल आपका 7 नंबर का होगा, उसको भी देख लो। x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। एक काम करो, इसको पहले बड़ा कर दो, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का करोगे तो रूट 3x हो जाएगा, 1 का करोगे तो माइनस की 1x हो जाएगा, ये प्लस की रूट 3 है बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस रूट 3 फिर माइनस की 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। तो एक आपका बन जाएगा एक्स माइनस 1, एक बन जाएगा एक्स माइनस रूट 3, एक इन दोनों में से बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर आप निकालो तो प्लस की 1 हो जाएगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आप निकालो तो प्लस की 1 आ जाएगा। ये सवाल हो गया। ठीक है, 8वां देख लो बेटा। 8वां कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इसका इसमें पहले गुणा करो तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 की फैक्टर काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 4 एकम 4 सही है, ये बनेगा अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस, ये आपका बन जाएगा 3 करने ना तो 4 में एक 4 बना लो, एक 1 बना लो, 4 माइनस 1 एक्स माइनस 2 रूट 2 बराबर 0। 3 को देखो करो, 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, बाद बाकी चिन्ह वैसे ही रहने दो। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2 रूट 2। रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लो बेटा और x कॉमन ले लो, x बचेगा माइनस 2 रूट 2 प्लस 1x 2x प्लस 1, एक ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 रूट 2। यहाँ से निकालोगे x बराबर प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, रूट 2 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, एक तो ये मूल हो जाएगा, दूसरा यहाँ से निकाल लो x बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 0 करोगे तो रूट 2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग एक बार। तो ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट सभी में। ठीक है, मिटा ले रहा हूँ उसको। देखो बेटा, सवाल 8 हो गया था आपका, 9वां देख लो। नौवां सवाल कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 अंडर रूट, अरे ये भी नहीं चल रहा है, दूसरा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, देखो इस सवाल को बेटा बराबर 0। अब देखो इसमें मैंने बताया पहले हम क्या करते हैं, चर पद का और यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक का।
हम गुणा करेंगे तो बेटा हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर करके देखो 5√2 का गुणा हम कर दें यदि √2 में, तो √2 और √2 बेटा आपका होता है 2, तो √4 होता है। √4 को अगर निकल लगाओगे तो 2, 5 दूनी 10 इसका गुणा आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर काटोगे तो 5 10, 5 एकम 5, कुल मिला के 5 और 2 इसके दो फैक्टर आए हैं। इनसे हमें देखने को मिलता है 5 दूनी 10, यानी कि 5 और 2 अलग अलग कर लो तो 2x² प्लस हम इसको 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 इंटू x प्लस 5√2 बराबर 0। सही। अब हम क्या करेंगे, इस √2x² को प्लस 5 का गुणा x में करो तो 5x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x में करो 2x हो जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो बेटा एक काम करो, इसमें से आप 2x को आगे 5x को पीछे लिख लो तो थोड़ा कॉमन लेना सरल हो जाएगा, क्योंकि 2 के सामने 2 हो जाएगा, 5 के सामने 5 हो जाएगा। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब कॉमन मैंने आगे पीछे क्यों किया पता है, 5 को पीछे कर दिया और 2 को आगे कर दिया, कोई फर्क है भाई? 2 + 4 करो तब भी 6 होना है, 4 + 2 करो तब भी 6 होना है। बात ये है इनको आगे पीछे करने से मुझे कॉमन सरल मिल जाएंगे। इस 2 में से 2 अगर √2 कॉमन लोगे तो आराम से मिल जाएंगे, 5 में से 5 कॉमन लोगे आराम से मिल जाएंगे, इसलिए इनको आगे पीछे कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर आप कॉमन ले लो √2 और x, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x प्लस x पहले से कॉमन है, 2 में से अगर √2 कॉमन लोगे तो भी आपका √2 बचेगा, क्योंकि √2 और √2 2 होते हैं। ठीक है, कॉमन मिल गया ना सरल तरीका से। इसमें से अगर आप 5 कॉमन ले लो तो आपका क्या बचेगा x प्लस, और ये आपका बन जाएगा 5 कॉमन है तो यहाँ पर रह जाएगा आपका √2 बराबर 0। एक तो ये आपका गुणनखंड बन जाएगा, एक ये वाला, एक बनेगा आपका √2x प्लस 5, एक आपका बन जाएगा x प्लस √2। ठीक है, इनमें से अगर x की वैल्यू निकालो तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे √2x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आप निकालो तो प्लस के 5 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और √2 जो गुणा में ये किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, एक तो x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी वाली इसको यहाँ पे रख के देखो x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका x बराबर जब आप करोगे तो √2 जो है इधर प्लस का इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये आपके सवाल के दोनों मूल आ गए। ठीक है, अगला सवाल आपका 10वां और है, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 6 दूनी 12, 12 की बेटा फैक्टर काट लो। ठीक है, अब करो तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस एक 4 बना लो, दूसरा 3, क्योंकि 4 3, 4 में से 3 को घटा देना, आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 4 - 3 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो करना क्या आपका, 2x², 4 का गुणा x में कर दो तो क्या हो जाएगा 4x, 3 का गुणा कर दो तो 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लो 2x, इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें क्या बचाएगा x, यहाँ से बेटा अगर 2x कॉमन लिया है तो 2 दूनी 4 है, 4 में से 2 कॉमन है तो 2 बचे, x पूरा कॉमन है तो x माइनस 2 बच गया, यहाँ माइनस के यहाँ पर प्लस का बचेगा। ठीक है, माइनस के 3 अगर कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर माइनस पहले से और माइनस पहले से कॉमन है तो यहाँ पर भी प्लस का बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आपके दोनों फैक्टर हो जाएंगे, एक आपका बन जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा आपका x प्लस
2, ठीक है। इससे जब आप वैल्यू निकालोगे x की, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर निकालोगे तो प्लस की 3 और 2 गुणा में इधर किसमें पहुंच जाएगा, भाग में। इससे वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा x माइनस 2, एक्स बराबर -2। ये आप इस दोनों के मूल हैं इस समीकरण के, ठीक है। आगे बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर।